झांसी में भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बड़ा गांव पंचापुर दिवंगत संजना कुशवाहा को श्रद्धांजलि अर्पित करके उसके घर गया और सरकार से बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगाई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज रावत ने कहा कि यह अकेला ऐसा मामला नहीं है जहां होनहार छात्रों के साथ अन्याय हुआ हो। ऐसे कई मामले हैं प्रदेश में जब सरकारी अधिकारी द्वारा होनहार छात्रों की अनदेखी कर उन्हें उनकी भावनाओं को कुचल रहे हैं। संजना कुशवाहा सिर्फ बुंदेलखंड की बेटी नहीं थी, ये देश की बेटी थी जो आगे चलकर देश प्रदेश का नाम पूरे विश्व में विख्यात करती। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही नकारा अधिकारियों की लापरवाही ने असमय आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। पंडित पंकज रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल कदम उठाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य सम्मिलित अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। तभी संजना बेटी को न्याय प्राप्त होगा और आगे कोई अधिकारी किसी बच्चे के लिए काल नहीं बन पाएगा। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, मध्य प्रदेश अध्यक्ष आनंद मुदगल, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बुंदेलखंड प्रियंका चौरसिया, संगठन मंत्री राजेश तिवारी, राकेश तिवारी, अमित यादव, धर्म शर्मा, MP सिंह, नारी शक्ति सेना की मीना रैकवार, नीरज रावत, सुमन अहिरवार, सुरती चड्ढा आदि मौजूद रहे। कुछ नहीं कर सकता, अगर बोले तो कोई सुनने वाला नहीं। और हम लोग जो संवेदनाएं देने आ रहे हैं ना, हम सही बताएं आपको कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं संवेदनाएं देने, अगर ये सब पहले इकट्ठे हो जाएं कि मान लो कि हमारी संजना अकेली चली गई, अभी और बच्चियां भी तो है जो प्रतिभावान है, उन्हें हम कैसे बचा सकते। प्रश्न ये है कि उन्हें भी तो बचाने की जिम्मेदारी हम लोग की है ना। लेकिन फिर हम लोग फिर किसी के संजना के जाने का इंतजार करेंगे, फिर वहाँ भीड़ लगाएंगे, फिर प्रशासन को अगर कोई शक्ति और दूसरी पे होती तो आज ये बच्ची जाती ही नहीं। क्यों जाती इतनी ओलंपिक। लेकिन हम लोग तो क्या है कि बस फोटो खिंचाने और ये सब में लगे हैं, ये चल रहा है हमारे देश में, कुछ नहीं चल रहा है। घोषणाओं के नाम पे सब उल्लू बना। हम तो बीडा में जाते हैं, जो किसान वो आती है ना, वो 2.5 लाख रुपए वो आवास के आ रहे हैं, 50-50 हजार रुपए गरीबों से मांग रहे 2.5 लाख के लिए। इतनी बुरी स्थिति है, हम आपको क्या बताएं, अब तो रोना आता है। कंडीशन चल रहा है, द्वारा सुनवाई हो रही होती तो ये कहीं ना कहीं शिकायत करती और परिणाम आता, लेकिन उसे मालूम था कि हमारी सुनवाई का, हमारी शिकायत का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। और अब हम लोग का जो विश्वास है सरकार से उठ गया, प्रशासन से उठ गया। ऐसा नहीं है एक ही बच्ची का उठाओ, कई ऐसी बच्चियां हैं जिनका प्रशासन से विश्वास उठ गया कि हमारी सुनवाई अब कहीं नहीं है। हम लोग क्या करें, पढ़ाइयाँ छोड़ रही बच्चियां बीच बीच में, खराब हो जाएगी, सब हो ही रहा है। प्रशासन की तो गलती इसमें है पूरी। अब विकास भवन में गई, क्या है अधिकारी के पास गई, डायरेक्ट दरवाजा खड़खटाया, जब अधिकारी ने नहीं सुनी तो वो तो क्षति हुआ। सब ऐसे चोर बैठे काय लगे, जैसे चोर बैठे, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। आप बात समझ रहे हैं, जिससे हम